तो किसान साथियों, अब सरसों की बिजाई का वक्त आ चुका है। अगर आप सरसों की खेती करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल सलाम किसान चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सरसों की जो उन्नत किस्में हैं बीजों की, उनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और ऐसे बीजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो लगातार बहुत ही अच्छा उत्पादन दे रही है और हमारे किसान भाइयों को बहुत ही इससे फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं बेहद ही खास किस्में। तो वो किस्में कौन सी हैं, आइए हम शुरुआत करते हैं। पानियर कंपनी की है 45546। इस वैरायटी को भी हमारे किसान भाई बेहद पसंद करते हैं। बहुत सारे किसान भाई इस वैरायटी की बुवाई करते हैं और अच्छा उत्पादन लेते हैं। तो इसकी अगर हम पौधे की ऊंचाई की बात करें तो 160 से लेकर 180 सेंटीमीटर करीब रहती है। और इसका जो पकने का जो समय अवधि है वो है 125 से 130 दिन के अंदर ये पककर तैयार हो जाती है। और तेल की मात्रा इसमें करीब 42 से 43% इसमें होती है। अगर इसके उत्पादन की बात करें तो 14 से लेकर 16 क्विंटल तक इसका उत्पादन हमें मिल जाता है प्रति एकड़ के हिसाब से। कई किसान भाई इसको अगेती फसल के रूप में भी इसको बुआई करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप इसको भारी काली मिट्टी में आप इसका खेती बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एक समस्या ये आती है किसान साथियों कि ये इसके फल जो हैं पकने के बाद जो इसके बीज हैं वो काफ़ी झड़ने लगते हैं और मौसम को ये ज़्यादा अच्छे से बर्दाश्त नहीं कर पाती है। ओला और जो अगर कोहरा है तो वो थोड़ा सा इस फसल में कमी देखी गई है उत्पादन में, इसकी ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। SVJH84 ये शक्तिवर्धन कंपनी है, उसका ये प्रोडक्ट है। इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि आप इसको हल्की, भारी, मध्यम किसी भी तरीके की मिट्टी में आप इसको लगा सकते हैं और इसका उत्पादन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा इसका उत्पादन देखने को मिलता है। इस वैरायटी की ख़ास बात यह है कि इसमें दानों की मात्रा बहुत अधिक रहती है। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि ये जब पक जाती है फसल तो इसके दाने जो हैं वो झड़ते नहीं हैं। कई बार क्या होता है कि सरसों की खेती में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है पाले की समस्या से। सर्दियों में पाला बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, कोहरा देखने को मिलता है, उससे फसल को काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन इस वैरायटी के बारे में ये कहा जाता है कि ये पाले को भी सहन कर सकती है, उसका इस पर ज़्यादा असर नहीं होता है। अब बात करते हैं इसके बिजाई की। तो देखिए किसान साथियों, बिजाई जो है वो बिल्कुल सही वक्त पे होना चाहिए। अगर हम आगे पीछे करते हैं तो उत्पादन का भी हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसकी बुआई आप सितंबर का जो महीना होता है उसके आखिरी सप्ताह से आप इसकी बुआई की शुरुआत कर सकते हैं। इसकी जो फसल तैयार होती है वो होती है 135 से लेकर 140 दिन में ये फसल तैयार हो जाती है। और इसके अगर हम पौधे की ऊंचाई की बात करें तो 140 से 160 सेंटीमीटर का ये पौधा रहता है। 40 से 42% तेल की मात्रा इसमें पाई जाती है। ये वैरायटी किसानों के बीच में काफ़ी पॉपुलर है और हमसे अक्सर इस वैरायटी के बारे में किसान पूछते हैं। 5222 की अच्छी वैरायटी है और बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 160 से लेकर 180 सेंटीमीटर इसकी पौधे की ऊंचाई होती है, लंबाई होती है। और ये 125 से लेकर 130 दिन के अंदर इसकी फसल तैयार हो जाती है। और तेल की मात्रा अगर करें तो लगभग वही है, 40 से 42% इसमें तेल होता है। अगर आपकी खेत में भारी और काली मिट्टी है और ज़्यादा पानी है तो आप चाहें तो अगेती फसल करके इसका लाभ ले सकते हैं। और अगर आप अगेती नहीं कर रहे हैं तो नॉर्मल जो टाइम है तो इसकी बुवाई आप करके अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। इसका उत्पादन भी करीब 12 से 14 क्विंटल हो जाता है प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके बाद अगर आप चाहें तो वायर कंपनी की एक और वैरायटी है PA5210। अब अगर खेत की बात करें तो खेत के लिए किसान साथियों, आप भारी मिट्टी अगर आपके खेत की है, मध्यम मिट्टी है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और ये वैरायटी की अगर हम फसल के पकने की बात करें तो 125 से 130 दिन के अंदर ये पककर तैयार हो जाती है। और पौधे लगभग 180 सेंटीमीटर से लेकर 190 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होती है। और तेल की मात्रा करीब 40% की मात्रा इसमें पाई जाती है। और अगर उत्पादन की बात करें तो ये भी हमें 11 से 14 क्विंटल हमको ये उत्पादन इस बीज से। इसके बाद किसान साथियों, अगर आप चाहें तो श्रीराम कंपनी की 1666 ये जो बीज आते हैं ये भी बहुत ही अच्छे साबित हुए हैं और कई किसान भाई इसका भी बुआई करते हैं। तो इसकी जो ऊंचाई होती है लगभग 170 सेंटीमीटर करीब होती है।
और समय अवधि अगर हम बात करें पकने की तो ये भी 125 से 130 दिन के अंदर आसानी से हमारी फसल ये पक जाती है। तेल की अगर मात्रा की बात करें तो 40 से 42% इसमें तेल पाया जाता है। इसकी भी खासियत यह है कि अगर आपकी खेत की भारी मिट्टी है, मध्यम मिट्टी है या हल्की मिट्टी है और कम पानी भी अगर है तो आप इसकी अगेती फसल कर सकते हैं या पछेती भी कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा देगी और बहुत ही कारगर ये साबित हुई है। अगली वैरायटी की बात करें तो एडवेंटा कंपनी की आप 414 वैरायटी ले सकते हैं। इसकी भी ऊंचाई लगभग 150 सेंटीमीटर होती है और समय अवधि इसकी जो पकने की है वो 120 से लेकर 130 दिन के अंदर ये फसल पककर तैयार हो जाती है। और इसमें तेल की मात्रा की अगर बात करें तो वो 40 से 41% लगभग होती है। इसकी खासियत ये है कि आप अगर इसको सही समय पर इसकी बिजाई करते हैं या अगेती इसकी फसल करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा उत्पादन ये देती है। इसके बाद बेहद ही ख़ास और बहुत ही पॉपुलर किस्म है RH 725। इसकी खासियत यह है कि आप इसको हल्की बालुई मिट्टी और कम पानी में भी आप इसको लगा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। अगर आपके क्षेत्र में पानी की कमी है तो इसका उपयोग आप ज़रूर करें, ये बहुत ही अच्छा उत्पादन देगी। इसकी अगर हम पकने की बात करें कि फसल की तैयार कब हो जाएगी तो ये 136 से 140 दिन के अंदर ये फसल पककर तैयार हो जाती है। और तेल की मात्रा इसमें अगर हम बात करें तो 40% लगभग होती है। आप चाहे तो इसको अगेती भी लगा सकते हैं और पछेती भी लगा सकते हैं। और अगर आप समय पर इसका करते हैं बुआई तो ये बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। वैसे किसान साथियों, हर बीज का एक अपना समय होता है। अगर हम समय पर वो बुआई कर दें, चाहे वो कोई भी फसल हो, कोई भी सब्ज़ी हो, कोई भी भाजी हो, अगर समय पर हम उसका बिजाई कर दें तो हमें इसका लाभ बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। हमारी फसल बहुत ही अच्छी होती है। इसके बाद RH 30 ये एक बहुत ही लोकप्रिय रही है। बहुत पहले से किसान इसे पसंद करते आए हैं और इसकी खासियत ये है कि कम पानी वाले क्षेत्रों में और हल्की मिट्टी जो होती है वहाँ पे भी आप इसकी फसल कर सकते हैं। अगेती चाहें तो आप अगेती बिजाई कर लें या पछेती चाहें तो आप पछेती भी इसको आप बुवाई कर सकते हैं। इसका भी समय किसान साथियों जो पकने का है फसल का वो है 135 से लेकर 140 दिन के अंदर ये फसल तैयार हो जाती है। और अगर हम तेल की मात्रा करें तो लगभग 40% इसमें तेल पाया जाता है और उत्पादन इसमें जो है 9 क्विंटल करीब प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाता है। तो किसान साथियों, ये कुछ अच्छी किस्में थी सरसों की जो आप इनका अगर चाहें तो बुआई कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा आप ले सकते हैं किसान साथियों। और अब आगे हमारे सरसों के संबंधित काफ़ी वीडियोस आएंगे किसान साथियों, जिसमें हम आपको बारी बारी से जानकारियाँ देंगे कि इसमें कौन सी आपको कब किस समय पर पानी देना है, खाद देनी है, कौन सी दवा डालना है, सारी जानकारियाँ हम आपको उन वीडियो में देंगे। तो किसान साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहेंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। आप सभी का धन्यवाद।